मलिक साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, उसको वेलकम कहेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ ये जो हमारा सफ़र है अच्छा रहेगा और हम इंतज़ार से वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम हर तरीके के साथ मुखलिस होकर आपके साथ शाना बशाना काम करेंगे और इस सेक्टर की फलाह के लिए इंशाल्लाह जब भी हमसे हो सकता होगा हम करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं हमारे मशहूर यूनियन के मरकज़ी रहनुमा इलाक़ जमाल साहब को दावत दूँगा कि वो अपनी तकलीफ से सैफ साहब का दूसरा ड्राइवर था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ड्राइवर, अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ हो गई है। बड़े भाइयों की तरह मेरे को इन्होंने अपने तौर पे प्यार मोहब्बत और बड़ी चाहत के साथ किया कि उन्होंने हमेशा प्यार किया है, रहनुमाई दी है और बहुत ज़्यादा। और हम आगे भी दुआ करें कि आपका आगे सफर बहुत अच्छा गुजरे, अल्लाह ताला आपको अच्छी सोच बेहतर से बेहतर। शफकत मलिक साहब हम सब जानते हैं, हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से जानने वाले, इनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया इनके साथ एडिटिंग करने में। मुझे खुद बता देते हैं ये नहीं यूँ ऐसे नहीं ऐसे, बल्कि जहाँ मैंने जाना वो कहते हैं तो मैं कहते तो चले जाए, खैर कोई बात नहीं। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह, दोस्ताना माहौल रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी प्रोडक्शन और बेहतर होगी और इंशाल्लाह म्यूजिक बहुत अच्छा करेगा। जितने अल्फाज कहे गए हैं, जितनी बात की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि माशाल्लाह इनका दूसरा टेन्योर है और पहले टेन्योर से लेके अब तक इन्होंने मेरा ख्याल है लाइफ को इम्प्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया, बिल्कुल फ्रेंडली और बड़े लाइवली और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। बहुत मुझे जो भी मैंने इसे जब भी बात आना भाई और लेकिन अब आगे जा रहे हैं, आगे पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, इनको वहाँ पे भी इसी तरह हमारे पास दूसरी बार यहाँ है, बड़ा अच्छा माहौल पहले भी आया इनके साथ, दूसरी बार बहुत ज़्यादा रिश्ता भी अच्छा था, दूसरे को जानते भी तेरे मेजर प्रोजेक्ट का जो सेटअप था बड़ा तावन है, मैनेजमेंट का तो हमारे दुआ के साथ साहब अपनी को रिजर्व करते हैं डायरेक्टर, आपको अल्लाह करे इसको मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस है, दोस्तों के साथ करते हैं और इसलिए हमें ज़्यादा फायदा रहता है। प्रोडक्शन के साथ साथ जो है वो दोस्ताना माहौल रखते हैं, इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी है, आपको वेलकम भी करते हैं। हमारे गुरुजनम के मंत्री रहनुमा खुर्रम हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। दुनिया भी है, मौका भी है, 10 रुपये
सेकंड थिंग ध्यान में और मैं एक दफा जनरल मेजर और मुझे नहीं मालूम कि मर्जी से इस्लामाबाद जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू आपकी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने बिल्कुल इसी तरीके से भाव पहुंचाया और हर तरीके से इनिशिएट दिया 24 घंटे के ट्रांजिशन का, तो तमाम दोस्तों ने अपनी जगह पर जो भी फील्ड में था या जो इंडोर था या जो स्टूडियो में था, जो ऑफिस में एडमिन से लेके फाइनेंस से लेके इंजीनियरिंग से लेके तमाम दोस्तों ने मिलकर इस इनिशिएट को कामयाब, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अपने जो एक शुरू हुई थी हमारे सेंटर की, वो बहाली की तरह डॉक्टर है और शफकत मलिक साहब को खुशामदी इसके बड़े अच्छे अंदाज में करना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 16 साल से क्योंकि हमने से ही है और हमारे मसाइल को जितना बेहतर तरीके से तो मकामी जान से ज़्यादा धोखा ये भी हमारे जो फलाह महमूद है, जो हमारे वो सब जो कोई इस तरह के ज़ाहिर इशू वाले बच्चे हैं उनके बेहतरीन आपने दावत खिताब पूरा आप सभी से भरपूर तहरीर में हमारे नए जनरल मैनेजर जनाब शफकत पास मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सब दोस्तों ने कहा कि सैफ साहब का दूसरा टेन्योर था, मुझे याद है कि 5-6 साल से हमारे स्टूडियो वीरान थे, हमारे पास इक्विपमेंट वापस ले लिया गया था, अब सब जानते हैं। हम एंजॉय किया करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, कुछ और काम नहीं होता था सिवाय न्यूज़ रिपोर्ट्स जाती थी, हमारे स्टूडियो वीरान थे। तो सैफ साहब के इनिशिएटिव जब हमारे ये कैमरे वापस आए, मुझे आप तक याद है, कैमरे बल्कि लाइट्स और बहुत सारा पूरा एक हेड ऑफिस को लूट के वापस ले आए थे। तो एक वो टेन्योर था। फिर ये हुआ खुशकिस्मती ये कि इनके जो क्योंकि सैफ साहब की कैरियर में जितने भी कामयाबी होंगी, मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी कामयाबी चैनल की लॉन्चिंग की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। बल्कि हमने सैफ साहब से बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि किस तरह मैनेज करते हैं चीजों को, किस तरह फील्ड को बेहतर करते हैं, सबको साथ लेके किस तरह चलना है। सैफ साहब ने हम बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह ज्यादा वो नहीं है, दूर नहीं है जब सैफ साहब इंशाल्लाह डीपी या इससे भी अच्छी पोस्ट पे इंशाल्लाह इनकी लाहौर सेंटर के साथ वाबस्तगी है, लेकिन दूसरा घर इनका मुल्तान भी है। मेरा ख्याल है कि सैफ साहब आगे भी हम सब की रहनुमाई करते रहेंगे। जनरल मैनेजर कोई भी हो, जनरल मैनेजर आज एक है, शराफत नकवी थे, उसके बाद अब सैफ साहब हैं, अब मैं आया हूँ, कल भट्ट साहब होंगे, चिश्ती साहब होंगे, खुर्रम होंगे, फरोख होंगे, शाकिब होंगे, शिराज होंगे, कोई भी होगा। बेसिकली मकसद ये है कि ये सीट किसी की नहीं होती, हर किसी ने आ जाए तो कल उसने सीट को छोड़ना है। मकसद ये है कि हम सबका, जैसे सब दोस्तों ने कहा हम यहीं के हैं, कोशिश करेंगे कि इस सेंटर को चला सके जो हमारा सेंटर है। आप सबका तावन मुझे इसलिए दरकार होगा कि बहैसियत इंसान मैं बहुत सारी चीजों पे गलत भी हूँगा, माजी में भी और अब भी। मेरा सावजर के जब सैफ साहब हमेशा कहते थे जब जनरल मैनेजर की आप सीट पे बैठेंगे तो उस वक्त आपकी पसंद नापसंद, दोस्ती यारी दुश्मनी वो फिर नहीं होती, वो फिर हर चीज सेंटर के लिए और उसके लिए हम आपको स्टेक को। मैं बेहतर इंसान, मैं इसे तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारी मुझ में कोताहियां रही होंगी और हैं भी सही, इंसान है, अगर कोताहियां ना हो तो वो फरिश्ता हो। मेरी कुछ दोस्तों के साथ मुमकिन है गलतफहमियां हों, लेकिन मैं आपको हल्फन कहता हूं, मेरे दिल में इस सेंटर के लिए, इसके लिए मुझे आप लोगों की राय, आपकी रहनुमाई दरकार होगी।
ताकि इस चला सके। मैं जितना भी अरसा हूँ, जितना भी टेन्योर हूँ, उसके बाद भट्ट साहब आए, चिश्ती साहब आए, इवन फरूक भी आए, खुर्रम साकिब, जैसे मैंने कहा शिराज है, बंदे आएंगे, बंदे चले जाएंगे। बेसिकली हम लोगों ने यही रहना है। सीट से बेहतर हमारा ताल्लुक अच्छा होना चाहिए, हमारी स्क्रीन बेहतर होनी चाहिए, हमारा इमेज जो हमारा सेंटर का जरा थोड़ा सा वो मडी हुआ था, उससे थोड़ा सा हम बेहतर कोशिश करेंगे करने से। बाकी आप सब लोगों का शुक्रिया। बाकी आपकी हमेशा चाहिए होगी, हमेशा चाहिए होगी। जीएम ऑफिस का जो ऑफिस है वो आप सबका ऑफिस होगा। जो चीज जिससे भी रिक्वायर होगी आपने सजेस्ट करनी है, इंशाल्लाह हम उसे करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत पहला टर्नओवर जैसा भी था मेरा, उसमें भी मैंने यही कोशिश की कि जब मैं मुल्तान सेंटर आया तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं लाहौर का हूँ या मैं पेशावर का हूँ या कराची। जब मैं मुल्तान आया तो मैंने इस सेंटर को अपना सेंटर समझा और उस वक्त मेरी कोशिश की कि यहाँ पे काम शुरू हो। और जिस तरह शौकत साहब ने बताया, उस वक्त भी यहाँ पे कैमरे शैमरे की प्रॉब्लम थी, जो पैदा एक ट्रक ले गया यहाँ से। मैं बैठ गया कि जब तक आप ये ट्रक भर के नहीं देंगे मैं वापस नहीं जा रहा। जिस तरह दुरानी साहब कह रहे हैं कि नो डाउट अगर आप लोगों का तामुन ना होता या आप लोग हिम्मत ना करते, आप मेरे कंधे के साथ कंधा ना मिलाते, तो इतना बड़ा काम कि आप 24 घंटे की ट्रांसमिशन को स्टार्ट करना और उस सेंटर से जिस सेंटर को बदनाम किया गया है कि जी यहाँ पे कोई काम नहीं होता, ये वही लोग हैं जिनको कहा जाता था कि ये काम नहीं करते। इन्हीं लोगों ने बिदत, और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है वैसा, और आप लोगों के साथ ही मिलके विदिन 36 डे 36 दिन में हमने उसको 24 घंटे की ट्रांसमिशन के ऊपर लिया। बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डायरेक्टर इंजीनियरिंग का, बाकियों का नहीं, मैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग का शुक्रिया अदा कि उन्होंने हमें हर मामले में, मैंने जब उनसे उनके फ़ोन पे बात की, उनसे कहा कि हमें ये चाहिए, उन्होंने हर तरह का कोऑपरेट किया। और ये उनकी कोऑपरेशन की वजह ही है कि आज हम 24 आवर्स का चैनल रन कर रहे हैं। देखिए, सीटों पे आना जाना, रिकमेंडेशन, किसी की रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होता। आपने देखना ये है, वहाँ पे जीएम की सीट के ऊपर सैफ है, जीएम की सीट के ऊपर शफकत है, जीएम की सीट के ऊपर वकार भट्ट है। आपने देखना ये है कि आपने इस सेंटर से क्या देना है, आपने काम कैसे करना है, आपने इस सेंटर को बेहतर। देखिए, हमारे बच्चों का रिस्क, हमारा रिस्क, हमारी रिस्पेक्ट इस अदारे से वाबस्ता है। हमने इस अदारे के लिए काम करना है और मिलजुल के काम करना है। इसमें ये नहीं है कि जीएम कौन है, पीएम कौन है, सब ने मिलके कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम करना है और अपनी सेंटर की इज्जत को बहाल रखना है। बाकी पिछले टर्नओवर में भी मैंने यही कहा था। देखिए, एक दो लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन मैं उनके साथ भी, उनको मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर उनके दिलों में या आप लोगों की से गैर शोरी या लाशोरी तौर पर मेरे से अगर कोई किसी की शायद किसी को मेरी बात बुरी है, उसके लिए मैं आज भी माजरत करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ पहले भी मैं 2.5 साल रह गया, इन लोगों ने ही, इसी स्टाफ ने, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि ये कुछ नहीं करते, सिर्फ कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। हमने उस वक्त भी इस ट्रांसमिशन को चलाया और उसको काम किया, और आज भी मैंने उसी स्टाफ के साथ, उस वक्त स्टाफ ज़्यादा था, अब ये 74 या 78, आज भी हमने उसी स्टाफ के साथ, जबकि कम स्टाफ है, हम 24 घंटे की ट्रांसमिशन के ऊपर चला गया। तो ये सब आपको, बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पहली बार भी आप लोगों ने बड़ी इज्जत दे के मुझे यहाँ से रुखसत किया था, और इस बार भी आप उससे ज़्यादा मुझे प्यार, मोहब्बत और कोऑपरेशन, और इंशाल्लाह अगली बार मैं जब आऊँगा तो मैं रिपोर्ट लेने आऊँगा, हाँ क्या क्या किया।